हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सेल्फ स्टीम मैजिक। मैं अनुपम मिश्रा। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 को कवर करने वाले हैं। हमने पिछले सेशंस में ट्रायंगल्स के बारे में जाना था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और सीपीसीटी रूल क्या होता है, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। लगभग 3 क्वेश्चन हो गए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अभी से स्टार्ट करते हैं और आज के ही सेशन में एक्सरसाइज 7.1 को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q so that ABC congruent CDA। ये हमको शो करना है कि ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, CDA के। और इस तरीके का कुछ फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग भी। इस तरीके का कुछ फिगर दिया हुआ है जहां पे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, यहां ट्रांसवर्सल के फॉर्म में एक लाइन ऐसे गई है। इस तरीके का हमारा फिगर है जिसमें बोल रहा है कि जो ये L और ये M लाइन है पैरेलल है जो एक दूसरे के, और दूसरी एनोदर पेयर जो लाइन है P और Q एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, एक दूसरे को कट कर रही हैं। हमको प्रूव क्या करना है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूफ करने के लिए लेते हैं ए एंड सी डी ए। ये दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक ट्रांसवर्सल के फॉर्म में एसी लाइन है और एल और एम पैरेलल है, तो पक्का है अल्टरनेटिव एंगल लगेगा, मतलब बी ए सी और डी सी ए हमारा क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। तो यहां पे लिख सकते हो एंगल बी ए सी और डी, एंगल डी सी ए। ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, और एसी लाइंस दोनों ट्रायंगल्स में है, एसी लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। एसी एंड एसी आर कॉमन, एसी एंड एसी आर क्या, कॉमन। एसी और एसी लाइन क्या है, कॉमन है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अभी तो ये वाला पार्ट हमारा, ये एक एंगल था और ये एक एंगल था जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव एंगल थे। अब हम दूसरा एंगल देख रहे हैं P और Q के सेंस में। P और Q के सेंस में देखेंगे तो ये और ये जो है पैरेलल्स हो जाएंगे एक दूसरे के। तो आप क्या लिख सकते हो, बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल है किसके, डी ए सी के, डी ए सी के, डी ए सी के, किसे, अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होगी, एंगल साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमारी फॉलो होगी, और हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। किससे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। किससे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हमारा एबीसी और सीडीए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा एंगल है जो अल्टरनेटिव एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो गया, और एसी जो
साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। और तीसरा जो पॉइंट है ये भी अल्टरनेटिव एंगल से बराबर हो गया, है ना, पी और क्यू, क्योंकि पैरेलल लाइंस है इसलिए अल्टरनेटिव एंगल से ये दोनों जो एंगल्स हैं बराबर हो गए। अब तीनों को देखिए, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ए सी डी ए के। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बीपी एंड BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। शो करना है, कुछ पॉइंट शो करने के लिए दिया गया है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, और दूसरा पॉइंट दिया है BP एंड BQ, और कुछ और करके दिया है B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस में है BP और BQ। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया हुआ है, और यहां पे एल जो लाइन है ए को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है, ठीक है। बी पे एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है, कहां पे, ए की आर्म्स में, ए ये बी पॉइंट है, और यहां पे क्या है, पी है, यहां पे क्या है, क्यू है, ठीक है। इतना डायग्राम में दिया हुआ है ना। और प्रूफ क्या करना है, ए पी बी और ए क्यू पी जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सो हम यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर दिया ना आर्म्स पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए पी बी और ए क्यू बी जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्या, इन ट्रायंगल ए पी बी, और दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्या, ट्रायंगल ए क्यू बी। ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो जो ये ए क्यू बी और ए पी बी दोनों बराबर होंगे, ईच 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्योंकि ये जो बी पॉइंट है ए के आर्म्स में क्या है, ए के आर्म्स में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वही काम करते हैं, ए क्यू, ए पहले पार्ट आ रहा है एपी वाला, एपीबी वाला, तो हम एपीबी वाला लिखेंगे, एपी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों है ऐसा, क्योंकि ईच 90 डिग्री है ना, ईच परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखिए ए बी और ए बी दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, दोनों एंगल्स में आ रहे हैं, ए बी और ए बी दोनों में आ रहा है, इसलिए है क्या, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। और एक चीज आपको और दिख रहा होगा, क्यू ए बी और पी ए बी दोनों बराबर है, हम ऐसा लिखेंगे पी ए बी, क्योंकि पार्ट ए पी बी वाला पहले है, तो पी ए बी और बी ए क्यू दोनों दोनों जो एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये एल लाइन है एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी ए और बी किसके बराबर होगा, एंगल बी ए क्यू के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ, लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि जो लाइन एल है बाइसेक्टर है किसकी, एंगल ए की। तो हम
ये तीन कंडीशन फॉलो हो गई तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते कि जो ट्रायंगल है एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए क्यू बी के, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस कॉन्ग्रुएंसी से, देखिए एंगल एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, एंगल एंगल साइड, यहां से देखिए इसे नहीं, एंगल एंगल और साइड, किस कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये बोला है बी क्यू और बीपी, मतलब बीपी और बी क्यू दोनों बराबर है, मतलब बी जो है, बी जो पॉइंट है एक दूसरे के ए के आर्म से इक्वी डिस्टेंस में है, तो सीधे कह सकते हैं कि जो बीपी है और जो बी क्यू है एक दूसरे के बराबर है। क्यों, सीपीसीटी से, सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हुआ हमारा सॉल्व। बस हमने क्या किया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ईच एंगल 90 है, और दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल्स में क्या आ रहा है, ए बी और ए बी आ रहा है, इसलिए ए बी हमारा कॉमन हो गया। और एल जो है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर लाइंस है किसकी, एंगल ए की बाइसेक्ट कर रही है, सो ये दो एंगल हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल एंगल और साइड से, साइड की कॉन्ग्रुएंसी से हमारा एपीबी और ट्रायंगल ए क्यू बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, और सीपीसीटी से दूसरा वाला हमारा प्रूव हो गया, जो बी पार्ट है ए के आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है ना, इस तरीके से डायग्राम दिया गया है और इसको आगे बढ़ाया गया है इस तरीके से, है ना। तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, और ये लाइन जो है आगे बढ़ के इसके साथ इस तरीके का ट्रायंगल बना रही है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, ये बी है, ये सी दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा एसी जो लाइन है, एसी जो साइड है वो बराबर है किसके, एई के, और ए बी बराबर है किसके, एडी के, ए बी बराबर है किसके, एडी के। और एंगल भी एक दिया है कि बी ए डी और ई ए सी दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ये दो एंगल जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये दिया हुआ है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि जो बीसी है डी के बराबर है, बीसी डी के बराबर है। ठीक है, जो चीज दी हुई है उसको हम लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया है पहले, ये जो बी ए डी है, एंगल बी ए डी जो एंगल है बराबर है किसके, ई ए सी के, एंगल ई ए सी के बराबर है, ये दिया हुआ है। अभी हम दोनों साइड में ये जो पार्ट दिख रहा होगा डी ए सी, डी ए सी एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ऐसे करके इधर जा रहा है ना, डी ए सी पार्ट अगर दोनों साइड में हम ऐड कर दे तो कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, तो हम दोनों साइड में डी ए सी पार्ट ऐड कर रहे हैं, तो बी ए सी बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, और यहां पे एंगल ई ए सी में क्या ऐड करना है, एंगल डी ए सी। इन दोनों एंगल में हमने क्या ऐड किया, डी ए सी एंगल ऐड कर दिया। तो अब देखिए एक बात बताइए, बी ए डी लिखा है और इसमें एक एंगल ऐड कर दिए डी ए सी, तो एंगल कहां पहुंच गया, बी ए सी, बी ए सी एंगल बन गया। टोटल एंगल क्या कहलाएगा, बी ए सी को क्या लिख सकते हो, बी ए डी और डी ए सी लिख सकते हो। तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल क्या, बी ए सी, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो सी ए बी, है ना, एक ही बात है। यहां पे देखो, यहां पे ई ए सी लिखा है और इसमें एंगल डी ए सी ऐड कर दिए, तो ये एंगल क्या बन गया, ई ए डी नहीं बन गया, ई ए डी एंगल बन गया, ई ए डी। ई ए डी को ऊपर वाला लिख सकते हैं एंगल, ई ए डी लिखा है तो हम पहले क्या करेंगे, ई ए सी लिख सकते हैं, फिर
सी ए डी या डी ए सी लिख सकते हैं। तो ये चीजें बी ए सी और ई ए टी हमारी बराबर हो गई। अब दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। पहला ट्रायंगल क्या ले लें, बी ए सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या ले लें, ई ए डी। ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि ए सी बराबर है किसके, ए ई के। ए सी बराबर है किसके, ए ई के, ठीक है। ये तो गिवन किया हुआ है, गिवन किया ना, ए सी बराबर ए ई। और एक एंगल जो दिया है हमने अभी प्रूव किया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ये एंगल अभी हमने एबव में प्रूव किया है, ऊपर हमने प्रूव किया है, अभी प्रूव किया ना। ये एंगल बी ए सी और ई ए डी दोनों बराबर है। और तीसरी साइड ले लें, ए बी और ए डी बराबर है, दी हुई है, देख सकते हैं ऊपर, ए बी और ए डी ये दोनों बराबर हैं। क्यों, गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगी। तो यहां पे क्या हो गया, जो ट्रायंगल है बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ई ए डी के। कॉन्ग्रुएंट हो गया किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, बी ए सी और ई ए डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। जब एक फिगर दूसरे फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं सीपीसीटी रूल से, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना था, बीसी और डी आपस में इक्वल होंगे, तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो बीसी है किसके इक्वल हो जाएगा, डीई के इक्वल हो जाएगा। क्यों, सीपीसीटी रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि ए बी ए डी के बराबर है और ए सी ए ई के बराबर है, और एक एंगल दिया है, एक दूसरे के बराबर दिए हुए हैं, मतलब ए बी ए डी और ई ए सी दोनों एंगल बराबर दिए हुए हैं। हमने क्या किया, डी ए सी को दोनों साइड में ऐड किया तो क्या फाइंड हुआ, बी ए सी फाइंड हुआ और ई ए डी दोनों फाइंड हुए, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। हमने दो ट्रायंगल लिए, एक बी ए सी और दूसरा ई ए डी। अब यहाँ पे दो साइड दी हुई है और एक एंगल अभी हमने प्रूफ किया है जो बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों जो ट्रायंगल्स है आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, तो बीसी बराबर हो जाएगा डी के। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे गया है, इस तरीके से ये डायग्राम बन गया है ना। तो यहां पे पॉइंट क्या दिया है, ए दिया है, यहां पे बी दिया है, यहां पे पी पॉइंट दिया है, यहां पे डी दिया है, यहां पे ई दिया है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है बी ए डी जो एंगल है और ए बी ई जो एंगल है आपस में बराबर है, और यहां पे एक एंगल और दिया है, ये तो एंगल बराबर हो गया, ई पी ए ये वाला एंगल, ई पी ए एंगल और डी पी डी एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है ना। सो क्या करना है कि जो डी ए पी है ट्रायंगल और जो ई बी पी ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या शो करना है, जो ए पी ए डी जो लाइन है बीई के बराबर है, ए डी जो साइड है बीई के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है एंगल ई पी ए इसको लिखते हैं, ये बराबर है किसके, डी पी बी के, डी पी बी के, इसके बराबर है। इसमें अगर हम ऐड कर दें क्या, ई पी डी, इसमें क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, ई पी डी एंगल
ईपीडी, दोनों साइड में ईपीडी ऐड करना है। ये तो गिवन किया हुआ है तो लिख दीजिए गिवन किया हुआ है ना। यहां पे एंगल डीपीबी में क्या और ऐड करना है, ईपीडी, ये ऐड करना है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो ईपीए है इसमें हमने ऐड किया है ईपीडी, तो ये टोटल का एंगल क्या हो गया, एपीडी या डीपीए, है ना। तो इसको पूरे को क्या लिख सकते हो, एंगल डीपीए, है ना, डीपीए हम बोल सकते हैं, डीपीए बोल सकते हैं पूरा एंगल, क्योंकि डीपीए को जो क्या लिख सकते हो, डीपीई और एक है ईपीए, वही ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, दूसरे में आप देखते होंगे कि डीपीबी ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल है ईपीडी, है ना। ये दूसरा एंगल दिया हुआ है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते हो ईपीबी, एंगल ईपीबी, ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए। और अब देखिए जो ट्रायंगल है डीएपी और ईबीपी, इनको हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल डीएपी एंड क्या, एक ट्रायंगल क्या था, डीएपी ये था और एक ट्रायंगल था ईबीपी, ईबीपी ये दूसरा ट्रायंगल था, ठीक है। अब देखिए यहां पे एंगल दिया है एक, क्या एंगल है, एंगल आप देख रहे होंगे कि जो हमने प्रूफ किया है डी पी ए, ये एंगल बराबर है ई पी पी के, है ना, ये बराबर है एबव प्रूव्ड, जो हमने अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड है ना, जो हमने प्रूव अभी किया है, देखिए ये प्रूफ किया है डीपीए बराबर है किसके, ईपीबी के। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है पी पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एपी बराबर है किसके, बीपी के, मिड पॉइंट है ना, एपी बराबर है किसके, बीपी के। क्यों कि P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, AB का मिड पॉइंट है P, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है ना। अब आगे एक और एंगल दिया है जो एक दूसरे के बराबर है, क्या दिया है, यहां पे तो ये वाला एंगल हो गया जो हमने यहां पे प्रूफ किया है, एक दूसरा एंगल देखिए DAP, DAP या ये बोल सकते हैं BAD, BAD ये एंगल किसके बराबर है, ABE के बराबर है, ABE के बराबर है, क्योंकि ये भी गिवन किया हुआ है। तो यहां पे देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन कौन से, DAP और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल EBP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और यहां पे क्या बोला है, AD बराबर है किसके, BE के, तो ये बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, किससे, CPCT से, AD बराबर हो जाएगा किसके, BE के, किससे, CPCT से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो AD बराबर B, तो ये पूरा होल आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। यहाँ पे देखिए EPA जो है DPB के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे EPD हमने दोनों में ऐड किया तो हमारा एक एंगल मिल गया DPB, यहाँ पे EPB मिल गया। अब जो हमको प्रूव करना है उस ट्रायंगल में हम चलते हैं, और ये चीज तो हमने अभी प्रूव की है, AP बराबर है BP के, क्योंकि P मिड पॉइंट है, मिड मध्य बिंदु है किसका, AB का। और ये वाला तो एंगल दिया है DAD और ABE, ये एंगल दिया हुआ है कि बराबर है, तो ये तीनों का क्राइटेरिया हमारी फॉलो हो रही है, इसका मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। और AD बराबर हो जाएगा BE के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करेंगे। देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम बना हुआ है, यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है ना। ये पॉइंट है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, एम है। इस तरीके का पॉइंट दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी राइट एंगल है। कहां पे, एंगल सी पे एक राइट एंगल है एबीसी, ठीक है। एम मिड पॉइंट है किस पे, एबी पे, ठीक है। और एक डी बिंदु प्रोड्यूस की गई है और डी एम और सी एम को बराबर कर दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो डी पॉइंट लिया है इसको ज्वाइन कर दिया गया है बी से। तीन चीजें इसमें प्रूफ करनी है। पहली चीज क्या है, ए एम सी। ए एम सी बराबर है किसके, बी एम सी के। बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट है। ए एम सी ट्रायंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या दिया है कि जो डी बी सी जो एंगल है उसको हमको राइट एंगल बनाना है। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज क्या प्रूव करना है, डीबीसी और एसीबी जो ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये तीन चीज हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए, ए एम सी एंड बी एम डी, बी एम डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी को हम लेते हैं, तो यहां पे आप पाएंगे कि जो डीएम है सीएम के बराबर है, दिया है, गिवन किया हुआ है। डीएम किसके बराबर है, डीएम बराबर है सीएम के। ये गिवन किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और आप देखेंगे कि ए एम सी एंगल बी एम डी के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए एम सी बराबर किसके, बी एम डी के। एंगल बी एम डी के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो ए एम है और बी एम है, दोनों आपस में बराबर है। कौन कौन से, ए एम और बी एम आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट एट अ पॉइंट ए बी, एट अ लाइन सेगमेंट ए बी। एम इज मिड पॉइंट ऑन ए बी। ए बी पे क्या है, एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, साइड एंगल और साइड। तो ए एम सी और बी एम डी ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल बी एम डी के। किस कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम यहां पे देखते हैं कि ए एम सी और बी एम डी जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी ए एम और डी बी एम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, सीपी सीटी से। कौन कौन से पार्ट, एंगल सी एम, सी ए एम और दूसरा पार्ट एंगल डी बी एम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। जो हमारा सीपीसीटी से अदर्स पार्ट होते हैं एंगल्स के, वो भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो सी ए एम डी बी एम के इक्वल हो जाएगा। और एक कारण और भी है कि डीबी दिख रहा है आपको और एसी दिख रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है,
तो जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं CAB और DBA, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एक कारण ये भी हो सकता है इसका। अब आगे देखें तो जो ACB है और DBC है, को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ACB प्लस एंगल DBC, इन दोनों का सम क्या है? 180 है। ठीक है, और यहां पे देखिए DBC इसको तो निकालना है, और ACB दिया है जहां पे C राइट एंगल है। राइट एंगल है तो क्या है? 90 है। यहां पे लिख दीजिए कारण कोई इंटीरियर एंगल से, कोई इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है। और ACB दिया है 90, क्वेश्चन में दिया है ACB क्या है? 90 है, और DBC यहां से निकल के आ जाएगा DBC 180, ये सीधे सीधे निकल के आ गया DBC 180 माइनस 90, तो क्या निकल के आया? 90। तो DBC क्या निकल के आया? 90। ठीक है, तीसरे पार्ट में DBC और ACB जो ट्रायंगल्स है उसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वही तीसरा पार्ट हम लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमको क्या लेना है? इन ट्रायंगल DB और C एंड ट्रायंगल ACB, ये ट्रायंगल्स लेने हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं। और यहां पे आप देख ही रहे होंगे कि जो हमने अभी प्रूफ किया है क्या, AMC और BMD कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है ना, तो उससे DB और AC बराबर हो जाएंगे CPCT से। भाई ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला जो है ना CPCT से बराबर हो जाएगा। तो DB जो है, DB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? DB बराबर हो जाएगा AC के। क्यों? CPCT से, CPCT समझ रहे हैं? इधर से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो DB बराबर हो जाएगा किससे? AC के, क्योंकि ये वाला हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये चीज तो बराबर ही दी हुई है DBC और ACB। ACB 90 दिया था और DBC अभी हमने निकाला है DBC 90, तो दोनों बराबर हो गए। तो एंगल क्या दिया है? एंगल, सॉरी यहां पे लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? DBC बराबर हो जाएगा किसके? ACB के, ACB के, जो हमने अभी प्रूव किया है। DBC 90 है और ACB दिया ही है 90 है, तो हमने एवब में प्रूव किया है, हमने एवब में इसको पीछे ऊपर क्या किया है? इसको प्रूव किया। और तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल में BC BC नहीं आ रहा है। देखिए DBC और ACB दोनों में BC BC आ रहा है, इसका मतलब BC और BC क्या है? BC और BC क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है ये। तो अब ये नहीं बोल सकते हो आप कि जो ये ट्रायंगल दिया है DBC और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACB के, ट्रायंगल ACB किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया हमने, जो ये वाला पार्ट हमने अभी प्रूफ किया है AMC और BMD दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो DB बराबर हो जाएगा AC के CPCT से, अभी प्रूफ किया इसको। और DBC और ACB हमने प्रूव ही किया है कि बराबर हैं। भाई ये वाला एंगल दिया था और DBC हमने अभी राइट एंगल प्रूफ किया, तो मतलब दोनों 90 है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है। और BC BC दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये भी कॉमन हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमारा DBC
ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।